अगर लाइफ में आपने जागते हुए सपना देखा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तो चैंपियन इंसान के अंदर ही होता है अगर वो जीतना चाहता है तो। पहले तो हमारे अंदर के इंसान को हमें चैंपियन मानना पड़ेगा, जब मानोगे तो चैंपियन बनोगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन वजी पाजी के लिए रहेगा कि पाजी कभी लाइफ में ऐसा हुआ जो आप खेल रहे थे, एक पीक पे थे, ऑस्ट्रेलिया से जीतने के बाद मुझे लगता है विवेक लक्ष्मण और आपके अलावा शायद कोई इतना बड़ा स्टार नहीं था 2001 में, तो उसके बाद कभी आपको ऐसा लगा कि यार मेरा करियर डाउन पे है, मैं शायद नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन उसके बाद आप वापस आए? गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपने हमें यहाँ पे बुलाया मंच पे। मेरे सारे हीरो बैठे हुए हैं यहाँ पे, सानिया, मैरी भाई, मेरे गुरबाज युवा हैं, अभी खेलेंगे, बहुत नाम कमाना है। और ये सारे मार्गदर्शन हैं, अपने अपने स्पोर्ट्स में बहुत नाम कमाया है। थैंक यू वेरी मच फॉर इंस्पायरिंग द जनरेशन नेक्स्ट। आपने बहुत नाम किया। और आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन। जीवन में ऐसे बहुत बार लम्हे आए जब लगा कि शायद कुछ नहीं है, बट वही समय होता है जब थोड़ा सा अपने आप को समय देना होता है और भरोसा रखना होता है ऊपर वाले के ऊपर, और अपनी इनर जो स्ट्रेंथ होती है उसको जानने के लिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं छोड़ दूँ। जब मेरे पिताजी गुजर गए तब मुझे लगा कि दुनिया ख़त्म हो गई, अब क्या होगा। बट जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। सो विल हैव टू काइंड ऑफ वेट एंड वॉच और वर्क हार्ड। तो जो आदमी मेहनत करता है उसको कोई नहीं रोक सकता है। और मुझे सिर्फ और सिर्फ ये भरोसा था, अगर मैं मेहनत करूँगा मैं आगे निकल जाऊँगा। मैं छोटे से शहर से ज़रूर था, जलंधर, जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट मेरे सपने बहुत बड़े थे। और जहाँ मैं जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ सिर्फ इसीलिए पहुँचा हूँ कि वो सपने मैंने जागते हुए देखे थे, सोते हुए देखे नहीं थे। एक्सीलेंट। जागते हुए सपने बेसिकली एक हमारे सीईओ भी थे, उन्होंने भी बताया था कि आज के टाइम पे लोग जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम करना नहीं चाहते, लेकिन अगर 100 रुपये मिलते हैं और आप उसमें 1000 रुपये का काम करके देते हो तो शायद आपको कोई नहीं रोक सकता। और पाजी ने भी बताया कि जागते हुए हमें सपना देखना है। अगर लाइफ में आपने जागते हुए सपना देखा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको बीट नहीं कर सकता। और शायद लाइफ में आज वजी पाजी अभी लीजेंड्स लीग जीत के आए हैं वापस, और हमेशा चैंपियन रहे हैं, देश को हमेशा प्राउड फील कराया है। मैरी कॉम जी, जब आपने ओलंपिक में मेडल जीता था देश के लिए, तो उस वक्त की फीलिंग्स क्या रही, और जो हम आने वाले बच्चों के बारे में बता सकें कि एक इंस्पिरेशन बात जो हम प्ले स्पोर्ट्स में छोटे बच्चों को बता सकें कि मैरी कॉम जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और आपको देख के, आपको सुन के उनको लगे नहीं हमें देश के लिए मेडल जीतना चाहिए। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी आप बच्चों को प्रेफर करना चाहेंगी, बताना चाहेंगी? मैं सबसे पहले आज ये लॉन्चिंग प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले बैठ के मुझे लगा इतना स्टार लोग हैं इधर अपना अपना फील्ड में, और जब हम लोग स्टेज में मंच में बुलाया गया इतना क्राउड को इतना क्रेज नहीं हुआ। जब क्या जादू किया रवि सर ने क्या जादू किया मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना क्राउड, इतना क्रेज हो रहा था, मैं गुस्सा आया। मैं मजाक कर रही हूँ, और मुझे इतना प्यार मिला, मुझे समझ नहीं है मैं क्या कैसे, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, ठीक है। लेकिन मैं आज बहुत अच्छा लगा। आई एम सो ग्लैड एंड सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टुडे लॉन्चिंग प्रोग्राम। थैंक यू नवी सर एंड शुभम, वेरी शुभम जी, थैंक यू फॉर द concept like you know playing sports। तो मैं बहुत अच्छा लगा, सब सारे अपना फिल्म में हीरो और लेजेंड एक साथ इकट्ठे बुलाया, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रही। तो फिर क्वेश्चन, थैंक यू सो। ओलंपिक जब जीता था, ऑब्वियसली
कितना साल हम सपना करके कितना साल फाइट करके आया। मेरा भी एक सपना था एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन जाए और ओलंपिक में गोल्ड जीते। ठीक है, मैं बचपन में खेल कूद बहुत पसंद था। ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा लगा कि ना बहुत अटैच हुआ मेरा दिल से। और खेल कूद सारे हम लोग भी अपना चाइल्डहुड में बचपन हम लोग खेल कूद के आया है। तो मैं भी ऐसे सपना जब मैं बॉक्सिंग में खेल के आया और मेरा अधूरी हो गया था बीच में। वर्ल्ड चैंपियन 2 बार 3 बार 4 बार कितना बार चैंपियन हुआ, लेकिन गेम्स में शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं हो रहा। कितना दुख हुआ, कितना हर्ट हुआ उस टाइम में। लेकिन मैं इंतजार किया, नेवर गिव अप, कीप ऑन फाइटिंग। यही I was keep on fighting, waiting for women boxing, including games especially. कब इंक्लूड करेगा, कब इंक्लूड? अब तक खेले जा रहे। शादी भी हो गया, बच्चा भी होगा, तब तक वो वर्ल्ड चैंपियन बना, पता ही भी नहीं चला। सीरियसली इतना मतलब हंगर है। That much I had that hunger and I still have now also. अभी भी है। मेरा उम्र की वजह से अब 40 above खेल नहीं पा रही हूँ, इसलिए ओलंपिक इस बार मेरे को किक आउट कर दिया। मैं अभी भी I have that hunger still. Definitely related जो ओलंपिक में मेडल हुआ और आज ये लॉन्चिंग प्ले स्पोर्ट्स को लेके मेरे तरफ से कुछ भी मतलब स्पोर्ट्स आगे बढ़ने के लिए देश अपना इंडिया में मैं कोशिश मेहनत करूंगी। That's all. Thank you so much. एक बात समझ आती है कि आपको जीतने के लिए उम्र का पड़ाव मैटर नहीं करता, बच्चा होना मैटर नहीं करता। मैरी कॉम ने उसके बाद भी जीता है, तो 6 टाइम। तो लाइफ में अगर बहाने ना हो तो चैंपियन इंसान के अंदर ही होता है। अगर वो जीतना चाहता है तो पहले तो हमारे अंदर के इंसान को हमें चैंपियन मानना पड़ेगा। जब मानोगे तो चैंपियन बनोगे। बाकी थैंक यू सो मच संग्राम जी। आप ऑलवेज फिट रहते हैं और ये जो आज 8-10 हज़ार लोगों की ये क्राउड है, तो मैं जानना चाहूँगा आपके फिट रहने का राज। और आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सब लोग जानते हैं। और सॉरी माइंड ना करिएगा, लोग कहते हैं कि जब भाई के पास माइक होता है तो जल्दी से माइक वापस आता नहीं है। तो बाकी जो आपकी फिटनेस और हम अपनी पूरी ऑडियंस को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं फिटनेस को लेके और प्ले स्पोर्ट्स को लेके, जो हमने एक सपना देखा है कि 2036 आज हमारे बच्चे जो हमारे चैंपियन है वो स्कूल्स में, और उनको फिट रखने के लिए, उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते आपको लुइस भाई, और आप सबको नमस्ते। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सब लेजेंड के साथ में स्टेज पे बैठा हुआ हूँ। तो मैं एक बात कहूँगा सबसे कि देखिए, मैं रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था बचपन में। मैं चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था। तो मेरी लाइफ में मैंने इतना देखा है कि 8 साल में चारपाई पर रहा हूँ, क्योंकि व्हील चेयर या अखबार वाले लिखते व्हील चेयर के पैसे नहीं होते थे। बहुत हम्बल फैमिली से आया। डॉक्टरों ने एक टाइम बोला था कि मैं मुश्किल जैसे मैंने जिंदा रहूँगा, मगर मेरी माँ ने हार नहीं मानी। तो मुझे तिल के तेल से, मस्टर्ड ऑयल से, देसी घी से, आयुर्वेदिक ऑयल से मसाज करती थी। तो मेरी लाइफ का जो रिजेक्शन था मैंने उसको मोटिवेशन बना लिया। एक बच्चा जो कभी खड़ा नहीं हो सकता था, तो फिर मौका मिला, मैं मिट्टी कुश्ती से स्टार्ट किया खेलना। और एक फिजिकल डिसेबल इंसान को अगर एक आम इंसान के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
तो कोई मुझे पुश करता, फ्रैक्चर हो जाता था। तो वहाँ से स्टार्ट किया, फिर एक टाइम था अपनी कंट्री के लिए खेला। और तब क्या होता था, तब स्पोर्ट्स में पैसे नहीं होते थे, तब हमें पता नहीं था कि भैया कहाँ से आए हैं। मैं 96 kg खेलता था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला, टूर्नामेंट खेला। तो फिर मुझे पता चला, फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आज मुझे मौका मिला, मैं वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना। तो मैं आप सबको कह रहा हूँ कि भैया जो आप सब सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। और याद रखो, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और एक बात और बता रहा हूं भैया, कोई प्रोटीन विटामिन आपको ताकतवर नहीं बनाएगा, कोई क्रीम आपको गोरा नहीं बनाएगी। अगर आप खुश हैं, आप अपने आप में बिलीव रखते हैं, आप खुश हैं, अगर सूखी रोटी प्याज भी खाएंगे ना, मैं कह रहा हूं कि दुनिया का सर्वोत्तम खाना आप खा रहे हैं। बस बशर्ते ये है कि आपको हर रोज वर्कआउट करना है। मैं भी चाहता था कि मैं ओलंपिक में जाऊं, देश के लिए मेडल जीतूं, मगर लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टांस में कर नहीं पाया। तो मैं ढेर सारे बच्चों का जरिया बनने की कोशिश करता हूं कि भैया वो जाएंगे तो देश के साथ साथ मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए भैया अपने में विश्वास करो और हमेशा कोशिश करो कि आप अपना बेस्ट और हर रोज वर्कआउट करो। याद रखो, ये दुनिया जब तक चलेगी जब तक आपका शरीर चलेगा, और आपका शरीर तब तक चलेगा जब आप हाथ पैर हिलाओगे। पैसा देखो, पैसा कमा लो, अच्छी बात है, मगर देखो पैसा भी शरीर की रक्षा नहीं कर पाएगा, शरीर पैसे की रक्षा कर सकता है। तो हर रोज वर्कआउट करो। और एक अच्छी टिप्स देके जा रहा हूं, सारे फॉलो कर लेना। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। हो गए यार फिर। थैंक यू। की बात करें तो सर, ये जो ऑडियंस है ये रात दिन अब हंसने के काम पे लगी हुई है। वैसे ये इतना पैसा कमाने लगे हैं, और इसलिए मैं चाहता था कि आपसे इनको समझ आए कि हमें फिटनेस पे ख्याल रखना चाहिए। मेरा भी वेट तो बहुत बढ़ गया था सर, पिछली बार के मुकाबले मेरा वेट कम लग रहा है कि नहीं लग रहा सर? कम लग रहा है। याद रखना कि 6 पैक 0 साइज फिटनेस की पैमाना नहीं है। फिटनेस का मतलब है कि अपने दैनिक कार्य आसानी से करें और हमें नींद आ जाए। और एक बात है कि भैया, हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। जो खुश है वो कामयाब है। तो खुश रहो, फिट रहो, करते रहो। सर आप सबको देख के तो पूरा देश खुश है, आप सब चैंपियंस को देख के देश खुश है। बाकी एक हमारे पड़ोसी मुल्क से और टीएलसी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर गुरबाज हमारे साथ है, और कैलकाटा नाइट राइडर्स को भी चैंपियन बना के आए। और बेसिकली थोड़ा सा लक मेरा भी चलता है। आज तक कभी भी किसी प्लेयर के साथ या किसी टीम के साथ खड़े हुए तो वो हमेशा जीतती है। तो जिस दिन पूरे आईपीएल में गुरबाज को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, गुरबाज को पता है जब हमने इनको साइन किया तो उसके बाद सॉल्ट के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, वो वापस गए इंग्लैंड और सेमीफाइनल खेलने का मौका मिला गुरबाज को। और फिर फाइनल में कैलकाटा नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया और अभी अफगानिस्तान को। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान इस बार सेमीफाइनल जीत के चैंपियन ही बन के आई है। क्यों भाजी? चैंपियन ही बन के आई है। बट मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि एक वक्त था हमारे सचिन तेंदुलकर साहब जब आउट हो जाते थे तो पूरी टीम ऐसा लगता था कि सचिन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी वो वक्त मुझे ऐसा लगता है गुरबाज के साथ है कि गुरबाज पूरी अफगानिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नए प्लेयर्स आपसे इंस्पायर नहीं हो पा रहे हैं या मेहनत नहीं कर पा रहे हैं या अपनी टीम को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं? ऐसा क्या है कि आप, वैसे तो आप चैंपियन ही हैं और आप हिंदी समझ पा रहे हैं जैसे, लेकिन आपकी हिंदी मुझे लग रहा है भाई लोगों को कम समझ आने वाली है। आई थिंक हिंदी में थोड़ा ऐसे ऐसे चलेगा, पता नहीं। अच्छा ये जो है ना ऐसा, इससे और ज्यादा एंजॉय करेंगे लोग। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, जो नहीं है तो इंग्लिश में चलेगा। ओके। मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, टूटा फूटा चलेगा। नहीं, मेरा 2% का ख़त्म हुआ तो फिर मैं इंग्लिश स्टार्ट करूँगा। तो एक्चुअली जो आप बोला जे मैं आउट हो जाऊँगा फिर हम हारते हैं या टीम ट्रबल में होते हैं, आई थिंक देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, क्योंकि हम जितना जीता मैचेस वर्ल्ड कप में और बिफोर वर्ल्ड कप, आई थिंक वी विन एज अ टीम। क्योंकि अगर 11 प्लेयर्स में एक भी ख़राब है तो
you can't win the games. I think I don't want to give credit to myself. अच्छा, वर्ल्ड कप में जब आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे थे तो स्टोनिक से आपकी कोई बात हुई थी? वो तो प्राइवेट था एक्चुअली। चलिए खैर कोई बात नहीं। गुरबाज को भी हम चैंपियन की तरह ही देखते हैं और शायद वो इसीलिए चैंपियन TLC के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बाकी हमारी जो दूसरी टीम है वो प्ले स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर है। बाकी मैं सानिया जी की तरफ जाना चाहूँगा। सानिया जी, आपके बाद इंडिया में कोई दूसरी लड़की अभी तक नहीं आ पाई है लो टेनिस में या दूसरे स्पोर्ट्स में कि जैसा आपने परफॉर्म किया, तो उसकी क्या वजह है? कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हम अभी पीछे हैं जिसकी वजह से दूसरी सानिया आज तक इंडिया में नहीं है? पहले तो गुड इवनिंग दुबई, गुड इवनिंग टू एवरीबडी। It's such a big honor to be sitting here with such legends, and thank you very much Lavesh bhai for inviting me here today and with such an amazing audience. लेकिन मुझे स्टारडम चाहिए तो आपकी तरह चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। आपका स्टारडम मुझसे बहुत बड़ा है। आप आज की मैं बात कर रही हूँ, आज की बात मैं कर रही हूँ नहीं, लेकिन आई थिंक कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब ने एक चीज़ कॉमन बोली है कि स्ट्रगल हुआ है। सब ने एक चीज़ कॉमन बोली है कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि भाई तुम नहीं कर सकते। सब और जब आप ख्वाब बड़े देखते हैं या जब आप कोई चीज़ बड़ी अचीव करने के लिए आपकी वांट होती है, तो पहला जवाब आपको ये आता है कि भाई किसी ने नहीं किया, तुम क्यों करोगी, तुम कौन हो कि तुम उखाड़ लोगी। एंड आई थिंक कि इन जैसे लेजेंड्स की वजह से जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपने अपने स्पोर्ट्स में और अपने अपने कंट्री को इतना बड़ा नाम दिया, चाहे वो भजी पाजी हो, मैरी कॉम हो, संग्राम जी हो या गुरबाज हो। हम लोग आई थिंक गुरबाज को इसमें से हटा दें, वो छोटा लग रहा है, लेकिन हमारे टाइम पे तो इस तरह का जैसे प्ले स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है ग्रास रूट का कुछ नहीं था। अब 25-30 साल के बाद, मतलब मैं 6 साल की थी जब मैं टेनिस स्टार्ट किया था, तब हम लोग टेनिस कोर्ट पे खेलते थे जो गोबर से बने होते थे और उस पे खेल के हम बोलते थे कि हम एक दिन विंबलडन खेलेंगे। तो लोग ऑब्वियसली हंसते थे, क्यों नहीं हंसेंगे, मैं भी हंसती थी अगर कोई बोलेगा वो तो। लेकिन वहाँ से ख्वाब देखना और वहाँ से अपने स्ट्रगल को अपना बनाना, वहाँ से कहना कि नहीं मैं पहली वो इंसान होगी या मेरी वो पहली होगी जो इस जगह से इस विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट एनी गाइडेंस के साथ आप जाके वर्ल्ड नंबर 1 बनेंगे या वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, आई थिंक वो ख्वाब देखने के लायक होते हैं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, जो चीज़ हमारे पास नहीं थी वो आप आज के बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, बेसिकली क्या था, मुझे भी क्रिकेट, सब लोग जानते हैं मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार है। मैं भी जानती हूँ और मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता था। मैं बजी पाजी से कह रहा था कि अगर 2011 में मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो शायद मैं भी आपके साथ एक आध बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर। लेकिन स्टारडम आपको ये नहीं मिलता फिर। बाकी गॉड ने जो लिखा होता है, अल्लाह ने जो लिखा है, हमेशा वो बेटर होता है। पर प्ले स्पोर्ट्स को इसीलिए डिजाइन किया गया कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाके खेलना है, मुझे कौन ट्रेन करेगा, या अगर मैं थोड़े आगे चला भी गया तो मैं कैसे अप्रोच करूँगा। तो आज प्ले स्पोर्ट्स इसीलिए बनाया गया है कि आप जैसे लीजेंड्स की सहायता से, हेल्प से, जो आपने स्ट्रगल किया है, आपने वो चीज़ें झेली हैं, वो अब हम अपनी आने वाली जो छोटी जनरेशन है, छोटे बच्चे, उनको ये झेलना ना पड़े। और आज हमारे वो छोटे बच्चे, मैं एक प्रॉमिस करता हूँ अपनी सारी ऑडियंस के सामने, सारे बच्चों के सामने, दोस्तों के सामने, भाइयों के सामने एक प्रॉमिस करता हूँ कि भले ही अभी इंडिया मेडल नहीं लेके आता ज़्यादा ओलंपिक में, लेकिन 2036 रिकॉर्ड करना, लिख लेना, और ये लीजेंड्स गवाह होंगे इस बात के, 2036 में इंडिया से ज़्यादा मेडल 100% हम इसको अचीव करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए प्ले स्पोर्ट्स को, ये आप सबका प्ले स्पोर्ट्स के साथ ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बना रहे, और हमेशा मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो लीजेंड्स हैं इनको देख के सबको मुस्कुराते रहते रहे,
और मेरा स्टारडम भले ही कम हो जाए, लेकिन जो अपने देश को रिप्रेजेंट करे उनका स्टारडम कभी कम ना हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाजी, बड़ा अच्छा लगा प्ले स्पोर्ट्स में आके। थैंक यू मेरे को, थैंक यू गुरबाज। और सानिया जी की एज बिल्कुल ज्यादा नहीं है, सॉरी, आपको कोई फायदा नहीं। सर हाउ आर यू? आई थिंक दिस इज अ ग्रेट मोमेंट, और ये मोमेंट कंप्लीट तभी होगा जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो यहाँ पर ज्वाइन करना चाहती है, अगर आप इजाजत दे तो। Alright, so but before that, ladies and gentlemen, can I hear it for all of them? Zorza Taaliyan! Everybody, little louder! Yeah, come on! Black Panther 5.0! Louder! सर वो सरप्राइज एलिमेंट है अदनान, शायद आप पहचानते हो उनको, है ना, आपके शहजादे हैं, और इसने कहा है कि मेरे को चैंपियंस का फोटोग्राफ क्लिक करानी है। So अदनान इज हियर, आई थिंक अब पिक्चर कंप्लीट होती है। हाँ बिल्कुल, दरअसल मैंने एक सपना देखा जी कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, लेकिन मैं आज ही अनाउंस करता हूँ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा अदनान, ओह वाओ, खेलेगा 100%। और मैंने हमेशा कहा है कि सभी लोग बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। एब्सोल्युटली सर, हमेशा यही चीज सिखाइए कि लाइफ में माँ बाप से बढ़ के कोई चीज नहीं हो सकती, और अगर मैं आज कुछ भी हूँ तो शायद मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से हूँ, और सभी भाई लोग की दुआएं ऑब्वियसली होती है। बाकी थैंक यू सो मच। मेरा बेटा भी चैंपियन है। आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन, लाइक अगर हम किसी से ही बात करें, लाइक हम हरभजन जी से बात करें, अगर सिंग्राम जी से बात करें, सानिया से बात करें, आई थिंक यू आल्सो स्कोर्ड हाईएस्ट इन दिस वर्ल्ड कप, राइट? द चैंपियन इज हियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हियर फॉर ऑल ऑफ देम? आई थिंक वी वर्क ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, हर किसी की फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं मैच करती है। फैमिली प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। So sir, I think I hats off to the kind of mindset you have from day one till today. I'm a big fan of you and of course all of you. So let's have a picture together, guys. Can I request all our photographers? So Adnan, would you like to position yourself with your dad or मैम के साथ ही आप खड़े होने वाले हो? पापा को भूल गए थोड़ी देर में, हाँ? Come on everybody! Adnan, just because he said you're gonna be representing India in future, can I have a selfie with you? मैं इनके साथ सेल्फी ले लूं एक? अदनान, एक सेल्फी दे दोगे आप? आ जाओ। And we'll keep all the champions in the background, okay? दिन रात कीता जीने एक मेरे लिए, पल भी ना बैठा जेड़ा टेक मेरे लिए, हो किन्ने एहसान मेरे सिर ते, सोच सोच अखों हंजू चो गया। Thank you so much all the champions, thank you so much, thanks a lot। मैं पैरों ते खलो गया, तू साइकिलों ते कटी ते मैं गड्डी जगह हो गया। So लविश चौधरी जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड बाप और बेटे की जोड़ी बड़ी अच्छी है, तो ये गाना तो मेरे ख्याल से बनता ही था, है ना, क्योंकि ये गाना सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। तो लविश जी और उनके बेटे के लिए